भारत में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को पाताल भेजा था, तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन करके लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और विष्णु भगवान को अपना पति बनाया था। इसी दिन भगवान राम लंका पर विजय करके अयोध्या लौटे थे और उनका राज्य तिलक हुआ था। अयोध्या वासियों ने घर घर में घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। इसी दिन श्री वीर विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत का निर्माण किया था और इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्वर्ग का अधिकार मिला था और समस्त देवी देवताओं ने स्वर्ग में घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। आइए शुरू करते हैं दीपावली पर सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह प्रतिदिन पीपल देवता की पूजा किया करती थी। उसने देखा श्री महालक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दुशाला ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो यह सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। इसके बाद पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाली में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार हम सभी के घरों में धन संपत्ति देकर हम सभी पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें। गणेश भगवान, लक्ष्मी माता की जय।